आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार शब्दरूप का ट्रिक, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है और साथ ही साथ खासकर जो 10th के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए आज हम अकारांत पुल्लिंग शब्दरूप बताते हैं। अकारांत का अर्थ अ आए, अंत में अ आए। जैसे देव बोलते हैं, देव अंत में वो आता है, तो वो जैसे बोलते हैं तो आता है अ। अंत में बालक में क है, क अ का उच्चारण होता है। अश्व अंत में वो है तो अ का उच्चारण होता है। इस प्रकार ये अकारांत पुल्लिंग के लिए सारा ट्रिक दिया हुआ है। एक वचन के लिए विसर्ग मेन आयात से, एक वचन का ट्रिक है विसर्ग मेन आयात से। विसर्ग लिखते हैं, मेन में मोहलंत और एन, आयात में आय आत, से में स्या और ए। जैसे देव में डालते हैं, देव में देते हैं देवा, फिर देव में मोहलंत जोड़ते हैं देवम, देव में एन जोड़ते हैं देवेन, देव में आय जोड़ते हैं देवाय, देव में आत जोड़ते हैं देवात, देव में स्या जोड़ते हैं देवश्य और देव में ए जोड़ते हैं तो देवे। इसी प्रकार हम देखते हैं बालक बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। इसी प्रकार अश्व अश्वः, अश्वम, अश्वेन, अश्वाय, अश्वात, अश्वस्य, अश्वे। इसी प्रकार अब आइए द्विवचन। द्विवचन का ट्रिक है दो औ, तीन आभ्याम, दो यो। दो औ का मतलब दो बार औ लिखेंगे, औ औ। तीन आभ्याम का मतलब तीन बार आभ्याम लिखेंगे, आभ्याम आभ्याम आभ्याम। और दो यो का मतलब दो बार यो लिखेंगे। अब आइए देव में इसको जोड़ कर देखते हैं। देव में औ जोड़ेंगे तो होगा देवो, फिर देव में औ जोड़ेंगे तो देवो, आभ्याम जोड़ेंगे देवाभ्याम, फिर आभ्याम जोड़ेंगे देवाभ्याम, फिर देवाभ्याम देवयो देवयो। इसी प्रकार बालक में जोड़ेंगे तो बालको बालको, बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकाभ्याम, बालकयो बालकयो। अश्व में अश्वो अश्वो, अश्व में आभ्याम जोड़ेंगे तो अश्वाभ्याम, अश्व में फिर आभ्याम जोड़ेंगे तो अश्वाभ्याम, अश्व में आभ्याम जोड़ेंगे तो अश्वाभ्याम, अश्व में यो जोड़ेंगे तो अश्वयो, अश्व में फिर यो जोड़ेंगे तो अश्वयो। इस प्रकार द्विवचन हम आसानी से रख सकते हैं। अब बहुवचन का आह आन एह, दो एभ्यः, आनाम एषु। आह आन एह, दो एभ्यः, आनाम एषु। तो आह का मतलब अश्व में देव में अगर हम आह जोड़ेंगे तो क्या होगा देवाह, देव में आन जोड़ेंगे तो होगा देवान, देव में अह जोड़ेंगे तो होगा देवैः, देव में एभ्यः जोड़ेंगे तो होगा देवेभ्यः, और फिर देव में एभ्यः जोड़ेंगे देवेभ्यः, देवानाम देवेषु। अब आते हैं बालक पर। बालक में आह जोड़ेंगे तो होगा बालकाः, बालक में आन जोड़ेंगे तो होगा बालकान, बालक में ए जोड़ेंगे तो होगा बालकैः, दो बार एभ्यः है बालकेभ्यः बालकेभ्यः, आनाम जोड़ें तो बालका नाम और एसु जोड़ें तो बालकेशु। इसी प्रकार आप अश्व का भी लिख सकते हैं, अश्वाः अश्वान अश्वैः, दो बार एभ्यः अश्वेभ्यः अश्वेभ्यः, अश्वानाम अश्वेषु। इस प्रकार अब आइए हम एक शब्दरूप बना के दिखाते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हम इस प्रकार देव देव सब में लिख दें देव देव। देव शब्दरूप तैयार कर रहे हैं। यहां पर एक वचन, यहां लिखते हैं द्विवचन और यहां लिखते हैं बहुवचन। तो जैसा कि हम एक वचन के लिए ट्रिक बताए हैं विसर्ग मेन आयात से, एक वचन के लिए ट्रिक बताए हैं विसर्ग मेन आयात से। तो विसर्ग
पहला में डालते हैं विसर्ग, फिर द्विवचन में डालते हैं मोहलंत, तो देव में मोहलंत जोड़ें तो क्या होगा देवम, और फिर डालते हैं एन, तो देव में एन जोड़ें तो क्या होगा देवेन, फिर आय, देव में आय जोड़ेंगे तो क्या होगा देवाय, फिर आत, देव में आत जोड़ेंगे तो देवात, उसके बाद स्य, देव में स्य जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवस्य, उसके बाद ए देवे। अब हम आते हैं द्विवचन पर। द्विवचन में है दो औ, तीन आभ्याम, दो यो, औ औ आभ्याम 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 यो यो। अब देव तो पहले ही लिख दिए हैं, देव में औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देवो, फिर देव में औ जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवो, फिर 3 बार आभ्याम लिखेंगे, देव में आभ्याम जोड़ेंगे तो होगा देवाभ्याम, फिर ये हो जाएगा देवाभ्याम, फिर ये हो जाएगा देवाभ्याम। इस प्रकार 3 बार देवाभ्याम लिख दिए। उसके बाद यो यो, देव में यो जोड़े तो क्या हो जाएगा देवयो, यहां भी हो जाएगा देवयो। अब हम आते हैं बहुवचन पर। आह आन एह, 2 बार एभ्यः, आनाम एषु। आह, देव में आह जोड़ेंगे तो देवाह, देव में आन जोड़ेंगे तो होगा देवान, देव में एह जोड़ेंगे तो होगा देवैह, और 2 बार एभ्यः देवेभ्यः, और फिर देवेभ्यः, और आनाम, देव में आनाम जो है तो हो जाएगा देवानाम, और देव में एसु जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवेशु। अब एक बच गया संबोधन। डियर स्टूडेंट, याद रखें, जब कभी भी संबोधन की बारी आएगी तो जो प्रथमा का होगा वही संबोधन का होता है, केवल इसमें हे लगाते हैं। तो प्रथमा में क्या है देवा है, फिर क्या है देवो है, लिख देते हैं इसको, और देवा है, इसमें हे लगा दे, हे देवः या हे देव, हे देवो, हे देवा। इस प्रकार हम आसानी से शब्द रूप बना सकते हैं, आकारांत पुल्लिंग वाला जितना भी शब्द रूप है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही शानदार शब्द रूप का ट्रिक, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है, और साथ ही साथ खासकर जो 10th के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए आज हम आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बताते हैं। आकारांत का अर्थ अ आए, अंत में अ आए, जैसे देव बोलते हैं देव, अंत में वो आता है, तो वो जैसे बोलते हैं तो आता है अ। अंत में बालक में क है, क ओ का उच्चारण होता है। अश्व, अंत में वो है तो ओ का उच्चारण होता है। इस प्रकार ये आकारांत पुल्लिंग के लिए सारा ट्रिक दिया हुआ है। एक वचन के लिए विसर्ग मेन आयात से, एक वचन का ट्रिक है विसर्ग मेन आयात से। विसर्ग लिखते हैं, मेन में मोहलंत और एन, आयात में आय आत, से में स्य और ए। जैसे देव में डालते हैं, देव में देते हैं देवा, फिर देव में मोहलंत जोड़ते हैं देवम, देव में एन जोड़ते हैं देवेन, देव में आय जोड़ते हैं देवाय, देव में आत जोड़ते हैं देवात, देव में स्या जोड़ते हैं देवस्य, और देव में ए जोड़ते हैं तो देवे। इसी प्रकार हम देखते हैं बालक, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। इसी प्रकार अश्व, अश्वः, अश्वम, अश्वेन, अश्वाय, अश्वात, अश्वस्य, अश्वे। इसी प्रकार अब आइए द्विवचन। द्विवचन का ट्रिक है 2 औ 3 आभ्याम 2 यो। 2 औ का मतलब 2 बार औ लिखेंगे, औ औ। 3 आभ्याम का मतलब 3 बार आभ्याम लिखेंगे, आभ्याम आभ्याम आभ्याम, और 2 यो का मतलब 2 बार यो लिखेंगे। अब आइए देव में इसको जोड़ कर देखते हैं। देव में औ जोड़ेंगे तो होगा देवो,
फिर देव में औ जोड़ेंगे तो देवो, आभ्याम जोड़ेंगे देवाभ्याम, फिर आभ्याम जोड़ेंगे देवाभ्याम, फिर देवाभ्याम देवयो देवयो। इसी प्रकार बालक में जोड़ेंगे तो बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो। अश्व में अश्वो, अश्वो, अश्व में आभ्याम जोड़ेंगे तो अश्वाभ्याम, अश्व में फिर आभ्याम जोड़ेंगे तो अश्वाभ्याम, अश्व में आभ्याम जोड़ेंगे तो अश्वाभ्याम, अश्व में यो जोड़ेंगे तो अश्वयो, अश्व में फिर यो जोड़ेंगे तो अश्वयो। इस प्रकार द्विवचन हम आसानी से रख सकते हैं। अब बहुवचन का आह आन ए, दो एभ्यः आनाम एषु, आह आन ए, दो एभ्यः आनाम एषु। तो आह का मतलब अश्व में, देव में अगर हम आह जोड़ेंगे तो क्या होगा? देवाह। देव में आन जोड़ेंगे तो होगा देवान, देव में अह जोड़ेंगे तो होगा देवैः, देव में एभ्यः जोड़ेंगे तो होगा देवेभ्यः, और फिर देव में एभ्यः जोड़ेंगे देवेभ्यः, देवानाम देवेषु। अब आते हैं बालक पर। बालक में आह जोड़ेंगे तो होगा बालकाः, बालक में आन जोड़ेंगे तो होगा बालकान, बालक में ए जोड़ेंगे तो होगा बालकैः, दो बार एभ्यः है बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, आनाम जोड़ेंगे तो बालकानाम, और एषु जोड़ेंगे तो बालकेषु। इसी प्रकार आप अश्व का भी लिख सकते हैं। अश्वाः, अश्वान, अश्वैः, दो बार एभ्यः अश्वेभ्यः, अश्वेभ्यः, अश्वानाम, अश्वेषु। इस प्रकार अब आइए हम एक शब्द रूप बना के दिखाते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो हम इस प्रकार देव देव सब में लिख दिए देव देव, देव शब्द रूप तैयार कर रहे हैं। यहां पर एक वचन, यहां लिखते हैं द्विवचन, और यहां लिखते हैं बहुवचन। तो जैसा कि हम एक वचन के लिए ट्रिक बताए हैं विसर्ग मेन आयात से, एक वचन के लिए ट्रिक बताए हैं विसर्ग मेन आयात से। तो विसर्ग पहला में डालते हैं विसर्ग, फिर द्विवचन में डालते हैं मोहलंत, तो देव में मोहलंत जोड़ें तो क्या होगा देवम, और फिर डालते हैं एन, तो देव में एन जोड़ें तो क्या होगा देवेन, फिर आय, देव में आय जोड़ेंगे तो क्या होगा देवाय, फिर आत, देव में आत जोड़ेंगे तो देवात, उसके बाद स्य, देव में स्य जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवस्य, उसके बाद ए देवे। अब हम आते हैं द्विवचन पर। द्विवचन में है दो औ तीन आभ्याम दो यो, औ औ आभ्याम 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 यो यो। अब देव तो पहले ही लिख दिए हैं, देव में औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देवो, फिर देव में औ जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवो, फिर तीन बार आभ्याम लिखेंगे, देव में आभ्याम जोड़ेंगे तो होगा देवाभ्याम, फिर ये हो जाएगा देवाभ्याम, फिर ये हो जाएगा देवाभ्याम। इस प्रकार तीन बार देवाभ्याम लिख दिए। उसके बाद यो यो, देव में यो जोड़े तो क्या हो जाएगा देवयो, यहां भी हो जाएगा देवयो। अब हम आते हैं बहुवचन पर। आह आन एह, दो बार एभ्यः आनाम एषु। आह, देव में आह जोड़ेंगे तो देवाह, देव में आन जोड़ेंगे तो होगा देवान, देव में अह जोड़ेंगे तो होगा देवैः, और दो बार एभ्यः देवेभ्यः, और फिर देवेभ्यः, और आनाम, देव में आनाम जो हो जाएगा देवानाम, और देव में एसु जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवेशु। अब एक बच गया संबोधन। डियर स्टूडेंट, याद रखें जब कभी भी संबोधन की बारी आएगी तो जो प्रथमा का होगा वही संबोधन का होता है, केवल इसमें हे लगाते हैं। तो प्रथमा में क्या है देवा है, फिर क्या है देवो है, लिख देते हैं इसको, और देवा है, इसमें हे लगा दें, हे देवः या हे देव, हे देवो, हे देवा। इस प्रकार हम आसानी से शब्द रूप
बना सकते हैं आकारांत पुल्लिंग वाला जितना भी शब्द रूप है। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार हम बालक शब्द रूप पर भी बना सकते हैं। बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु। हे बालक, हे बालको, हे बालका। डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार नपुंसक लिंग के लिए जैसे जो निर्जीव हो, जैसे फल, भवन, इसी प्रकार पुष्प बनाने के लिए इसमें फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, केवल प्रथमा और द्वितीया लिखते हैं। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। शेष इसी प्रकार चलता है। फलेन फलाभ्याम फले, फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो फलेषु। इसमें निर्जीव है, इसी कारण से इसमें संबोधन नहीं होता है।